धर्म शास्त्रों का अध्ययन मंथन करें तो एक बात सामने आती है। 14 लोग तक की बात सबने कही है। पहले हम देखते हैं हमारे धर्म शास्त्र कौन से हैं। हमारे सभी धर्म शास्त्रों का मूल वेद है। 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इन्हीं 4 वेदों से 6 शास्त्र बने हैं। 6 शास्त्रों से ही 18 पुराण बने हैं। 18 पुराणों से ये 128 उपनिषद बने हैं। उसी से काव्य, छंद, विछंद आदि इनकी रचना हुई है। और कौन से प्रमुख धर्मशास्त्र हैं? योगावशिष्ट महारामायण, भृगु संहिताएं, श्रीमद् गीता, रामचरितमानस। रामचरितमानस को थोड़ा सा साइड करें, बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ में अमर लोक का जिक्र नहीं है। सबका मूल निरंजन है। सभी निराकार तक पहुंचे। निराकार ते भेद आज भेद जाने नहीं। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। अगर आप दुनिया के सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। वो ये कि सभी धर्म शास्त्रों ने निराकार परमात्मा तक ही बोला। वो सब निराकार तक बोले। उदाहरण के लिए there are 4 classical religions of the world: Christians, Muslim, Hindus and Buddhist. बुद्ध मत है। इसका उद्गम ही हिंदू धर्म से है, मत है। सिख मत है, जैन मत है। मत और धर्म में एक अंतर है। मत उसको कहते हैं जो किसी धर्म से निकली हुई प्रणाली से अलग अस्तित्व में आया। उदाहरण के लिए बुद्ध मत में हिंदू टाइप्स क्या हिंदू धर्म की कई रीति रिवाज मिले हुए हैं। यही जैनियों में भी है, यही सिखों में भी है। मत सब मिलकर जितने भी दुनिया में प्रचलित धर्म है सब निराकार तक गए। इसी को मुस्लिम लोग बेचुना खुदा कह रहे हैं। चून बेचुन, सर्वगुण निर्गुण। इसी को ईसाई आकाशी पिता बोलते हैं। आकाश यानी शून्य। इसी को हमारे धर्म में निराकार परमात्मा करते हैं। वेदों ने भी वहां तक संदेश दिया है। अब साहिब एक शब्द कह रहे हैं, निराकार ते वेद।
आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। यहां मेरा प्रयोजन किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, किसी धर्म की निंदा करना नहीं है, पर आज से 627 साल पहले सदगुरु कबीर का अवतरण हुआ। एक और धार्मिक धारा का प्रवाह शुरू हुआ, जिसे कहते हैं संत मत, संत मार्ग, संतत्व की धारा। अभी संतत्व की धारा के बहुत सारे आविष्कारक सामने आ रहे हैं, लेकिन सच ये है प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब थे। इसका उल्लेख जन्म अंक की साखियों में भी है। अव्वल संत कबीर, दूजे रामानंद, ताते भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौखंड। आखिर वो क्या कह रहे हैं? संतत्व की धारा का और संतों का जमकर विरोध हुआ। थोड़ी निष्पक्ष पक्षपात रहित होकर के सोचें तो आपको पता चलेगा। संत शब्द आपको उससे पहले 14वीं शताब्दी के अंत में कबीर साहब का आगमन हुआ पृथ्वी पर, 1398 ईस्वी। कहीं संत शब्द का उल्लेख नहीं है। उन्होंने क्या कह दिया? धर्म क्षेत्र में एक भूचाल आ गया। ठीक वैसा ही जैसे सबसे पहले धरती घूम रही है, ये कोपरनिकलस ने बोला था। लोग सोचते हैं न्यूटन, नहीं, न्यूटन ने कोपरनिकलस की बात को आगे बढ़ाया है। कोपरनिकलस ने ही पहले कहा था धरती घूम रही है। कोपरनिकलस को तो मौत की सजा दे दी गई थी, क्योंकि कुछ पाखंडी तबकों ने राजा को कहा, उस समय राजाओं का शासन था, कि ये धर्म के विरुद्ध जा रहा है। राजा जानता था कि कोपरनिकलस एक अच्छा वैज्ञानिक है। उस समय राजतंत्र का संचालन करते थे धर्मवेता, आजकल उल्टा हो गया है। आजकल धर्मवेताओं का संचालन राजतंत्र करते हैं, अंतर आ गया। उन्होंने कहा यह धर्म के खिलाफ जा रहा है, धरती अपनी जगह है, सूर्य घूम रहा है, इससे धार्मिक मान्यताओं को ठेस लगेगी, ये नास्तिक है। लेकिन राजा जानता था कि कोपरनिकलस एक अच्छा वैज्ञानिक है। राजा कोपरनिकलस को मौत की सजा नहीं देना चाहता। इस तरह अनाउंस हो गया कि कोपरनिकलस को फलानी तारीख फांसी चढ़ाया जाए। कोपरनिकलस को साथ में यह कहा अपने शब्द वापस लो, कहो नहीं घूम रही है धरती,
उसने कहा नहीं, मैंने शोध किया है, मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि धरती घूम रही है। उधर कोपरनिकस भी नहीं मान रहा था, धर्मवेता भी नहीं मान रहे थे। बात तय हो गई कि इतनी तारीख को कोपरनिकस को मौत की सजा दी जाएगी। कोपरनिकस का एक मित्र था, अच्छा, वो कोपरनिकस की खोज का साक्षी था, उसे मालूम था, वो मान चुका था कि धरती घूम रही है। उसने कोपरनिकस को समझाया, बोला देखो भाई, ये मूर्ख लोग हैं, नहीं समझ रहे हैं, इसलिए तुम कह दो कि धरती नहीं घूम रही है। उसने कहा नहीं, समाज को मैं रोशनी की तरफ ले चलना चाहता हूं। मैंने बड़े शोध करके ये जान लिया है कि पृथ्वी घूमती। कोई भी नहीं मान। उसके मित्र ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो तुमसे पहले मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कोपरनिकस ने विचार किया कि ये मर जाएगा। अपने दोस्त थे, उसको भी प्रेम था। बोला ठीक है, मैं कह दूंगा धरती नहीं घूम रही है। अजीब बड़ी बड़ी सभा लगी। कोपरनिकस को मुकर्रर तिथि पर फांसी चढ़ाना था। वो पाखंडी तकवा भी वहां पर इकट्ठा था, राजा भी दरबार लगी हुई थी। कोपरनिकस ने कहा गलती है मेरी, धरती नहीं घूम रही है। कोपरनिकस को बहुत बुरा लगा उस व्यंग से। उसने फिर अपनी भाषा में कहा, ये प्योर शिवो, ये अभी भी चल रही है, घूम रही है। जो व्यंग किया किसी ने, पाखंडी ने, कोपरनिकस को वो बहुत चुभ गया। उसने कहा ये प्योर शिवो, बोला ये अभी भी घूम रही है। कोपरनिकस को तो मौत की सजा हो गई सिर्फ ये कहने पर धरती घूम रही है। राजाओं का राज्य था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसी के कार्य को आगे न्यूटन ने चलाया। राइटबर्ड पब्लिसिटी होती है लोग। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आज भी मीडिया समाज को अंधकार की तरफ लेती है, प्राचीन काल में भी था। साहित्यकार भी उसमें अपने अपने तरीके से, सभी नहीं, कुछ सोचते थे। आइए, यही बात सुकरात के साथ भी हुई। उसे भी मौत की सजा दी गई। वो राजा भी जानता था कि सुकरात सही कह रहा है, विद्वान है, पर अंधे धर्माचार्यों के कारण राजा को मजबूरन विष पिलाना पड़ा था सुकरात को। इसी तरह सरगुण निर्गुण की पद्धति के बाद एक समय आया संतत्व की धारा। उन्होंने एक बात कही, बड़ी अजीब थी। क्या कह दिया? ये सृष्टि निराकार ने पैदा की है, इसके आगे भी कुछ है। और वेद भी तो कह रहे हैं, वेद एंड में 3 बार लिखते हैं, पूरे वेद समाप्त होने के वेदाभ्यास
नेति नेति नेति, यानी यही खत्म नहीं है, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है। तभी साहब ने एक शब्द में कह दिया है, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचार। वो धारा क्या बोल रही है? तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। इससे क्या हुआ? धर्म क्षेत्र में एक खलबली मच गई। जो पहले निराकार तक की मान्यताएं स्थापित कर चुके थे, एक खलबली मच गई। ये ठीक वैसा ही हुआ। मैंने एक जिक्र कई बार किया है, 24 साल फौज की नौकरी में मैं एक बार भी घर में फोन नहीं किया था ही नहीं। अभी तो भाई मोबाइल सबके यहाँ है, उस समय नहीं था। बाहर कहीं फोन करना होता था तो ट्रंक कॉल बुक करते थे एक्सचेंज में, उसमें बड़ा टाइम लगता था, कभी कभी तो बात ही नहीं हो पाती थी। तो पहले एक छोटा सा स्मार्टफोन मोबाइल था, उसमें सिर्फ आप बातचीत कर सकते थे, मैसेज दे सकते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन से पहले पेजर बनाया था, जिसमें आप घर में मैसेज दे दो, तार और चिट्ठी की जरूरत नहीं थी। जिन्होंने पेजर देखा हाथ खड़ा करें। अभी भी है क्या? अभी उसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। इसी तरह पहले स्मार्टफोन आया, वैज्ञानिकों ने बनाया, उसमें कोई वीडियो कॉल नहीं था। जैसे स्मार्टफोन आया, ये मोबाइल आया, एक डॉक्टर साहब ने मुझे भी मोबाइल दे दिया था, पर उस समय मोबाइल गिने गिने लोगों के पास था। छोटा सेट था। आजकल तो बहुत बड़े बड़े मोबाइल हैं। मदन मोहन जी, अपना मोबाइल निकालो। ऐसे दिखाओ, देख रहे हैं कितना बड़ा मोबाइल है, स्मार्टफोन। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है घर में, या किसी मेंबर के पास परिवार में, या खुद के पास नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि यूपी के लोग कुछ बैठे हैं बेचारे, वहां थोड़ा अभी भी पिछड़ापन है। 5-6 आदमियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। आजकल आदमी स्मार्टफोन का इतना दीवाना है, लिए घूमता रहता है। पहले इस साइज के स्मार्टफोन थे, मोबाइल फोन थे, स्मार्टफोन नहीं थे, मोबाइल फोन थे। उसमें अभी कई चीजें आ गई है। वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज तो उस छोटे फोन में भी होता था। वैज्ञानिक लोग तो कह रहे हैं भाई, आपके कमरे में भी फोन नहीं होना चाहिए, उसकी अल्ट्राटेक ले जाती है, वो हानिकारक है आपके दिमाग के लिए, हार्ट के लिए। चाहे आपने स्विच ऑफ किया हुआ है, तभी भी आपके कमरे में फोन नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं, आप किसी को कॉल करते हैं, एक्सचेंज को कैसे पता चला कि फोन स्विच ऑफ है?
अगर भाई टावर नहीं है तो कहते नो कनेक्शन। कैसे पता चला स्विच ऑफ है? एक्सचेंज को नहीं मालूम। अरे वहां पर गई एक्सचेंज की कॉल, उन्होंने देखा फोन स्विच ऑफ है, इसका मतलब है वहां रेस पहुंची ना। चाहे आपका फोन बंद था तो वहां से रिप्लाई आ रही है स्विच ऑफ है। इसलिए वो कह रहे हैं इसकी किरणें बहुत हानिकारक है ह्यूमन बॉडी के लिए, दिमाग के लिए, स्पिनल कॉर्ड के लिए बहुत डेंजर है। मैंने एक उदाहरण दिया था, मेरे गांव में मिडिल स्कूल था, पुराने समय की बात है, 1953 में मैं स्कूल में बैठा, 54 में। इसका मतलब है 70 साल से भी पहले। तो वो टाइम देखा, अगल बगल के गांव, मिडिल स्कूल हमारे गांव में था, अगल बगल के 6-7 गांव थे जहां प्राइमरी स्कूल था। बच्चे वहां 5th पास करके फिर हमारे गांव के मिडिल स्कूल में आते थे। लोगों में छल नहीं था, कपट नहीं था, झूठ बोलते नहीं थे, क्राइम रेट इतना नहीं था। जिसके पास एक टाइम भी रोटी खाने का स्थिति थी वो भी मस्त था, ज्यादा बदरेशन नहीं था। आजकल ज्यादा है। कोई उस समय फोन नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, इसका बिल नहीं देना पड़ता था, फोन का बिल नहीं देना पड़ता था, नहीं सिलेंडर का वो खर्चा होता था। गवर्नमेंट स्कूल थे, पूरे जिले में एक ही सिर्फ कैम्ब्रिज स्कूल था, बाकी कोई प्राइवेट स्कूल था नहीं। बच्चे अधिकतर वहीं पढ़ते थे, वहां कोई फीस नहीं होती थी। जीवन शैली बड़ी अलग किस्म की थी। जो एक टाइम रोटी खाता था उसके पास कुछ नहीं है, वो भी मस्त था। अभी तो जिसके पास करोड़ रुपए है वो भी डरा हुआ है, वो कह रहा है आगे करोड़ रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो टाइम था। आइए मैं बताना चाहता हूं कि संतत्व की धारा ने आखिर ऐसा क्या कह दिया। संतों का घोर विरोध हुआ। उन्होंने कहा 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। बोला इस 3 लोक तक जो व्याख्या है उसके बाद एक लोक है। तहां नहीं प्रलय की छाया, तहां नहीं प्रलय की छाया। वहां प्रलय नहीं है, जन्म मरण नहीं है। बड़े अनूठे देश की बात की है। हजारों वाणियों में साहिब के आया, अमर लोक से हम चले आए। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा। कबीर साहब के व्यक्तित्व तो नॉर्मल नहीं है। अगर महात्मा गांधी का पूरा ऑपरेशन किया जाएगा तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। और महात्मा गांधी को करीब दुनिया के 102 देशों में उनकी प्रतिमाएं हैं। इन्होंने काशी कबीर चौराहा में एक सत्संग दिया था महात्मा गांधी जी ने। उनसे ये प्रश्न पूछा गया था, आप में सत्य और अहिंसा के ये संस्कार, दया के संस्कार कहाँ से आए? उसने साहब कहा था, मेरी माँ कबीर साहब की शिष्य थी, फॉलो करती थी, उससे मैं सीखा। आज भी उनके पुराने गांव घर में लोग कह रहे हैं कबीर साहब का दोहा है, श्वास श्वास प्रभु समझ ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए।
तो संतों ने जब वहां की बात कही तो भूचाल आ गया। उससे पहले वेद के अनुसार 4 मुक्तियां हैं, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। लेकिन संतों ने कहा तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है अबदू, बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत। कबीर साहब कोई गप्पू नहीं थे। जितने भी संत हैं उनको फॉलो किया गया था कबीर साहब। इसलिए जन्म अंक की साखियों में भी एक उल्लेख है, अव्वल संत कबीर है, अव्वल। दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, 7 दीप 9 कुंड। बड़ा विरोध हुआ संतों का। कम लोग जानते हैं कबीर साहब को 52 कसनी देनी पड़ी थी, 52 मौत की सजाएं। उसको 52 कसनी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये शुरू से रहा। मीडिया ने पहले भी लोगों को भ्रमित किया। मैं किसी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं साहब की बात बोल रहा हूं। तो उन्होंने वहां की बात कही। मैं छोटा उदाहरण देता हूं। एक ट्रेन चलती है बेगमपुरा, बहुत कम लोग जानते हैं बेगमपुरा कहां है। भाई ट्रेनें चलती हैं, उनका नाम है कुछ ना कुछ। जैसे झेलम एक्सप्रेस झेलम नदी पर है, इस तरह सभी ट्रेनों का नाम है। वो कंसर्न है उन स्थानों से। तो बेगमपुरा कहाँ है? ट्रेन का नाम है बेगमपुरा। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। हम बेगमपुर के वासी हैं। बे नकारात्मक, गम दुख, जहां दुख लवलेश नहीं, मैं वहीं का रहने वाला हूं। इस संसार को सबने दुखों का घर कहा। आप मत सोचना कि स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। नहीं, देवलोक में बहुत मजा ही मजा है। नहीं, ब्रह्मलोक में परमानंद है। नहीं, पितृलोक में परमानंद है। बिल्कुल नहीं। वहां पुनर्जन्म विद्यते। आपको ध्यान होगा, मैंने एक उल्लेख उठाया था। एक बार कर्नाटका के ऋषि मृदगल ऋषि, इसका उल्लेख आता है शास्त्रों में। उसके पास देवदूत पुष्पक विमान लेकर आया। आकर उसने मृदगल ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, धन्य हो, स्वर्गलोक से आपको निमंत्रण आया है। आपके महान
पुरुषार्थी कर्म और परमार्थ के कर्मों के कारण आप को स्वर्ग से निमंत्रण आया, वहां चलो, आपने वहां रहना। भाई आप जब भी कहीं जाते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट जानने की कोशिश करते हैं, ट्राइबल कस्टम कैसी है, खान पान कैसा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मृदुल ऋषि ने कहा स्वर्ग कैसा है? देवदूत ने कहा महाराज आनंद है, वहां बीमारियां नहीं है, वहां हमेशा एक बसंत ऋतु जैसा क्लाइमेट है, किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां विविध प्रकार के फलों के वृक्ष हैं और फूलों के पौधे हैं, अद्भुत खुशबू है वहां, मनोलुभावन है, वातावरण बड़ा टॉप है। अब लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड घूमने, यूरोप घूमने, खास बात क्या है वहां? भाई वहां पर क्लाइमेट टॉप है, दूसरा वहां पर प्रदूषण नहीं है, तीसरा वहां क्राइम रेट बहुत कम है, मनमोहक दृश्य है वहां। इस तरह मृत्युल ऋषि ने स्वर्ग की व्याख्या की। मृदुगल ने उससे पूछा, बोला अभाव क्या है, जो ठीक नहीं है ऐसा क्या है स्वर्ग में? बोला ऋषिवर वहां चार बातें ठीक नहीं है। पहला तो वहां कोई उन्नति नहीं है, वो भोग लोक है, पृथ्वी पर किए हुए शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहां जाता है। बोला दूसरा, बोला स्वर्ग में भय है। ऋषिवर ने पूछा भय क्यों? बोला सभी के गले और हाथों में सुंदर सुंदर पुष्प मालाएं हैं जो एक अद्भुत सुगंध देती है। आप देखते हैं सुगंध पाकर आप खुश होते हैं, वाह क्या बात है। आपके मुंह से बरबस क्या निकलता है, क्या बात है, खुशबू बड़ी मोहक है। बोला वहां अद्भुत सुगंध है उन फूलों में, लेकिन जब कर्म क्षीण होने वह ये कर्म क्षीण होने वाले, कर्माणि बंध्या स्वर्गादि लोगे, कर्माणि क्षीण है पुनः मृत्यु होगा, ये तो गीता में भी उल्लेख है। बोला 15 दिन पहले, महीना भर पहले वो फूल कुम्हलाने लगते हैं जो सबने पहने हुए हैं। इससे लगता है कि अभी मृत्युलोक में फिर मां के पेट में जन्म लेना पड़ेगा, वह नहीं है। और जन्म मरण को दुखाती बारी, दुनिया में सबसे बड़ा दुख है जन्मने का और मरने का। नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, मौत के समय 16 बिच्छुओं का डंक जितनी पीड़ा होती है। आप कभी भी देखना, जिसकी मौत हुई, जिंदा है, मौत हुई, चीर कर देखना, एक बूंद खून नहीं होगा। जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करो। खून कहां चला गया? भाई खून तो था,
खून वहां भस्म होता है तो कांटे की तरह लगता है, जैसे कोई सुइयां चुभाता है ना। उसको ऐसी अवस्था में ले जाकर पटका है तो कुछ नहीं बोल सकता, पर वो दर्द को फील करता है, वो दर्द को फील करता है। और मौत का दुख तो है, जन्म का दुख बहुत बड़ा है। जन्म मरण को दुख अति भारी। 9-10 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला, रे नर वादन काहे भूला। तिरताप है गर्भ में, 3 बहुत बड़े कष्ट है। पहला उल्टे मुंह होता है वहां लटका हुआ। अभी किसी पहलवान और तगड़े आदमी को लटका दो ना, 15 मिनट में कहेगा मेरे बाप तौबा हो गई, मुझे नीचे करो। तो साहब कह रहे 9-10 मास गर्भ में औंधे मुंह झूला, रे नर वे दिन काहे भूला। दुख। दूसरा जठराग्नि, जठर पेट को कहते, वहां आग है। जैसे भट्टे में ईंट पकती है, बच्चे का शरीर मां के गर्भ में ऐसे पकता है, उसको ताप मिलता रहता है। तीसरा परम दुर्गंध होती है गर्भ, ये तिरताप है। इसलिए कुछ तो गर्भ में ही मर जाते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा मर रहे हैं। कष्ट है ये बहुत। इसलिए बोला पुनर्जन्म विद्यते, फिर वो धरती पर जन्म लेता है। तो ये तिरताप परम दुर्गंध होती है। अब जब टोल पास करते हैं तो कितनी बदबू होती है। ये तिरताप मात गर्भ में मिले। बोला है मृदुगल, इसलिए भय होता है। जैसे कोई जेल से परोल पर छूटता है ना, तो दोबारा जेल जाना है कि नहीं, वो दिन गिनता है। ये बोला दूसरा, स्वर्ग में कोई उन्नति नहीं है। देवदूत ने बहुत अच्छा समझाया, वहां कोई उन्नति नहीं है, वो भोग लोक है, भोग। जैसे धरती पर एक चपरासी से ऑफिसर भी बन सकता है, उन्नति कर सकता है, स्वर्ग में उन्नति नहीं है। आप वहां कोई भी कर्म नहीं कर सकते। इसलिए तो देवता लोग भी चाहते हैं मनुष्य तन मिले, ताकि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं। इस तरह ये 4 बात बताई। मृदुगल ने कहा, हे देवदूत तुम्हारा धन्यवाद, मुझे धर्म स्वर्ग में नहीं जाना है। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, स्वर्ग लोक बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है, वो भी स्वप्न है। देवदूत को मृदुगल ने कहा, हे देवदूत तुम्हारा धन्यवाद, मुझे नहीं जाना है स्वर्ग में, मैं तो परम मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूं। तुम्हारा स्वर्ग दूषित है। और बोला ईर्ष्या है चौथा, स्वर्ग में ईर्ष्या है। बोला वो क्यों ईर्ष्या है? बोला स्वर्ग 3 श्रेणियां हैं स्वर्ग में। जैसे ट्रेनों में भी देखो 3 श्रेणी है ना, भाई जनरल क्लास ठूसम ठूसी है वहां, स्लीपर क्लास। चलो स्लीपर क्लास थोड़ा ठीक है, आपको सोने की सीट मिलती, लेकिन आजकल तो उसमें भी ठूसम ठूसी है, लोग घुसाते हैं। एक है एयर कंडीशन क्लास, सुपर है। इसी तरह स्वर्ग में 3 श्रेणियां हैं। एक सर्वोत्तम स्वर्ग, जहां महान पुण्य आत्माएं पहुंचती है। दूसरा मध्यम स्वर्ग, तीसरा साधारण स्वर्ग।
इसलिए ईर्ष्या है। जो साधारण स्वर्ग में वो देखते हैं कि उनको ज्यादा सुविधा है, जो उत्तम स्वर्ग में है। स्वाभाविक है, अगर आप जनरल क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके यात्री आपको नहीं लगता है कि हमसे बड़े हैं। यानी 4 दोष उसने स्वर्ग के बताए। मृदगल ने उसको नकारा, बोला मैं तो आत्मा का कल्याण चाहता हूं, दोबारा नहीं आए। यानी चारों मुक्ति जो वर्णित है उसमें पुनर्जन्म विद्यते। और साहब ने कह दिया बहु न आवे यह संसारा। तह के गए बहु न आवे, ऐसा देश हमारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। ये क्रांति लाए। चलो कोपर्निकस और न्यूटन ने तो कहा था बस एक सूर्य एक पृथ्वी घूम रही है। उनके पास इतने ही साधन थे। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं? आकाश गंगा में बड़ी विशाल है, ऐसी कई सृष्टियां समा जाएगी। हमारे उस अंतरिक्ष में करोड़ों सूर्य हैं। ये भाई कोई गप नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। जो सुने हैं वो हाथ खड़ा करे। बड़ी अजीब बात है। आजकल तो अंतरिक्ष के काफी रिसर्च चल रहे हैं। इस तरह उस देश की बात कही और इस संसार को क्या कहा? यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार है। देखिए यहां साहब इतने शब्द में पुष्टि करें। बलिहारी अपने साहब की, जिन यह जुगत बनाई, उनकी शोभा कहमत कहिए, मुंह से कहीं न जाई। बिना ज्योति का जहां उजियारा, सुदर्शे वह दीपा, नृत्य हंस करे कौतूहल, वही पुरुष मीज। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से नारा। इसी बेगम के ऊपर बेगमपुरा है। अबधू बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। वेद कितेब पार नहीं पाते। और उन्होंने अहिंसा और सत्य की बात ज्यादा कही। अमरलोक का वर्णन तो कई वाणियों में कहा। मैं एक बात पूछता हूं, आप सोचना। और उन्होंने अहिंसा और दया का संदेश इतना स्ट्रांग दिया है। जीव न मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूट सी, कोट सुनो तुम प्राण। थोड़ा सा विचार कर लो, पाप की धारा क्या है? पाप का सूत्र क्या है वो बताता हूं। कभी कभी कुछ लोग एक कमजोर को डराते हैं। यह है बलमद। साहब ने पहले अच्छा इंसान कैसे बना जाए इसका सूत्र दिया है। फिर हम परम पुरुष तक कैसे पहुंच सकते हैं इसका सूत्र सहज वाणी में दिया है। भाई मैं आपसे ही पूछता हूं, आपसे कोई शक्तिशाली आपकी गर्दन पकड़कर मरोड़े, आपको गालियां दे, जब भी जीवन में याद आएगी वो घटना तब भी दुख हो जाओगे और तभी उस पर सपाटना पड़ेगा। जब तुम उससे दुखित हो जाओगे, जब भी याद करके, उसी समय उसको भी चोट पड़ेगी। भूल मत करना। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो,
और भी गिरजाघर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो। ये खास खुदा का घर है, इसलिए आप ये गलती मत करना। आप बलवान हैं, अच्छी बात है, आप उसका सदुपयोग करो, दुर्बल की सहायता करो, न कि आप दुर्बल को सताओ। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना सांस की फूक नहीं, लोहा देत गला है। दूसरा, धन मत दो, आप घमंड करना ही नहीं। आपके सामने कोई धन का अहंकार दिखाए तो आप दुखी हो जाएंगे। विद्या मत, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका अपमान नहीं कर सकते आप, वो गलत है। अपने से दुर्बल को नहीं सताइए। आपके पास धन है, अच्छी बात है, धन का सदुपयोग करो। साहब ने इस पर एक शब्द कहा, जो धन नहीं परमार्थ में लगे न दीन के हित, सो धन चोर लबाड़ लेते हैं धर सीने पर पांव। जो धन परमार्थ में नहीं लगा, लबाड़ झूठे और गलत लोगों के हाथ में आ जाएगा। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। आप बलवान है, अच्छा है, धन को परमार्थ में लगा। आप बलवान है, अच्छा है, दुर्बल की मदद करो, न कि उसको डराओ, पाप है। आप रूपवान है, ठीक है, लेकिन रूप को आप एहसास नहीं दिलाओ कि मैं सुंदर हूं। बल का दुरुपयोग नहीं करो, तुम फिर बलहीन हो जाओगे। धन का दुरुपयोग नहीं करो। जीवन की शैली हमारे शास्त्रों में दी गई है। शास्त्रों की निंदा करना बुद्धिमान का काम नहीं है। कुछ ना कुछ तो वो संदेश दे रहे हैं ना आपको। प्राइमरी की निंदा क्यों करना? अरे भाई, वहीं से तुम आगे बढ़े हो ना। इस तरह ऊंची जात में हो, अच्छे कुल में हो, कोई अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनको नहीं सताओ जो निम्न कुल में है। ये पाप है। इसलिए महात्मा गांधी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, अनटचेबिलिटी इज ए ग्रेट क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। छुआछूत मानव समाज के लिए सबसे बड़ा अपराध है। आप उसको तो नीचा दिखा रहे हैं ना, ये ना करना। सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। तो आइए साहब कह रहे हैं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीखो।